दोस्तों, बांग्लादेश के खिलाफ पहले टी20 में टूटा धोनी के चेले संजू सैमसन का कहर बांग्लादेशी गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाते हुए मचाया ऐसा हाहाकार, खपाई पूरे बांग्लादेश की रूह। एक के बाद एक 6 गेंद पर 6 छक्के चढ़कर हिला दिया पूरा क्रिकेट जगत। जी हां दोस्तों, आखिर कैसे गेंदबाजों की बेरहमी से जमकर कुटाई करते हुए संजू ने जड़ दिया इतिहास का सबसे तेज शतक, छोड़ा रोहित गिल को भी पीछे। उनके ऐतिहासिक शतकीय पारी का पूरा वीडियो हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि सूर्य कुमार यादव, रोहित शर्मा और संजू सैमसन में कौन सबसे शानदार खिलाड़ी और कप्तान है? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, टी20 सीरीज शुरू होती बांग्लादेश के खिलाफ पहले टी20 में संजू सैमसन का विध्वंस सिर चढ़कर बोला है। जी हां, 2 मैचों की रोमांचक टेस्ट सीरीज के बाद भारत की यंग ब्रिगेड के सामने घमंडी बांग्लादेश की टीम की चुनौती थी, जिन्हें हराना इतना भी आसान नहीं था। लेकिन किसने सोचा था कि संजू बांग्लादेश के खिलाफ पहले टी20 में ही ऐसा तूफान बन जाएंगे कि भारत को 3-0 से टी20 सीरीज में रौंदने का सपना सजा चुकी बांग्लादेश को संभलने का मौका भी नहीं देंगे। जी हां दोस्तों, ग्वालियर के माधव राव सिंधिया क्रिकेट स्टेडियम में जब टीम इंडिया मुश्किल में नजर आ रही थी, बांग्लादेश के सामने हमने 40 रनों पर ही अपने 4 बल्लेबाज गंवा दिए थे। तब मुश्किल की घड़ी में आउट ऑफ फॉर्म चल रहे संजू सैमसन इस बार टीम इंडिया के संकट मोचन बने। जैसे ही संजू को बल्लेबाजी करने का मौका मिला, इस खिलाड़ी ने पीछे मुड़कर नहीं देखा, बजाय इसके उन्हें दूसरी तरफ से किसी का साथ नहीं मिल पा रहा था। यह खिलाड़ी मैदान में अकेला हो गया था, लेकिन संजू तो अकेले दम पर इतिहास लिखने के इरादे से उतरे थे। आपको बता दें, पहले ही गेंद पर उन्होंने तस्कीन अहमद की बाउंसर पर मिड विकेट के ऊपर से तूफानी छक्का बटोरकर अपना खाता खोला था। लेकिन ये तो केवल तूफान के पहले की शांति थी। उसके बाद तो तबाही का मंजर इस कदर आया कि बांग्लादेश की रूह कांप उठी। इस खिलाड़ी ने अपने विस्फोटक अंदाज में एक के बाद एक सीधा चौके छक्कों की झड़ी लगानी शुरू कर दी और पलक झपकते ही संजू अपने अर्धशतक की तरफ बढ़ने लगे। इसी दौरान गेंदबाजी करने आए मेहंदी हसन मिराज की भी धज्जियां उड़ाते हुए उनकी लगातार 2 गेंद पर 2 खतरनाक छक्के सैमसन ने ठोक दिए। तो वहीं तीसरी गेंद पर भी उन्होंने खूबसूरत चौका बटोरकर इस गेंदबाज की दशा बिगाड़ दी थी। ऐसा लगा था कि यह किसी भी गेंदबाज पर रहम करने के लिए तैयार नहीं है, और ऐसा ही कुछ हमें देखने को भी मिला। पलक झपकते ही इस खिलाड़ी ने अपनी धाकड़ बल्लेबाजी के दम पर केवल 16 गेंदों पर अपना तूफानी अर्धशतक पूरा कर लिया था, जिसमें उन्होंने 5 खौफनाक छक्के लगाए थे। इसे देखने के बाद जहां भारतीय खेमा गंभीर अभिषेक से लेकर हर कोई जश्न मना रहा था, तो वहीं पूरे भारतीय बल्लेबाजी खेमे के पसीने छूटने लगे थे। वो तो अपनी आंखों पर भरोसा नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि इस खिलाड़ी को रोक पाना यहां से भी उनके गेंदबाजों के बस की बात नहीं हुई। टी20 को टी10 में तब्दील कर बांग्लादेश के हर एक गेंदबाज को रिमांड पर लेते हुए संजू सैमसन ने मैदान पर कहर बरपा दिया था। अपना 360 अंदाज दिखाते हुए वो मैदान के हर एक कोने पर बाउंड्री लगाते जा रहे थे। उन्होंने मुस्तफिजुर रहमान की 145 किलोमीटर की रफ्तार वाली घातक यॉर्कर पर अपने हेलीकॉप्टर शॉट से इतना खूबसूरत छक्का लगाया कि गेंदबाज की तो आंखें फटी की फटी रह गई थी। कोई भी उनके उस अद्भुत छक्के पर भरोसा नहीं कर पा रहा था। पूरा स्टेडियम खुशी से झूम रहा था, क्योंकि संजू सैमसन केवल 29 गेंदों पर 98 के आंकड़े तक पहुंच चुके थे। अब उन्हें अपना शतक पूरा करने के लिए केवल एक बड़े हिट की दरकार थी। पूरा स्टेडियम अपने पैरों पर खड़ा हो गया था। सभी अपने शतक का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, और इस खिलाड़ी ने भी अपने फैंस को निराश नहीं किया। गेंदबाजी करने आए तस्कीन अहमद के सिर के ऊपर से खौफनाक छक्का बटोरकर संजू ने एक नया इतिहास लिख दिया था। इस खिलाड़ी ने केवल 30 गेंदों में 104 रनों की तूफानी पारी खेली थी, तो केवल उतने में ही उनका तूफान थमा नहीं। जाते जाते उन्होंने 42 गेंद पर 130 रन ठोक दिए, जिसे उन्होंने 11 खौफनाक छक्कों और मात्र 8 खतरनाक चौकों से सजाया था। उनकी अद्भुत बल्लेबाजी देखकर तो पूरा स्टेडियम खड़े होकर इस खिलाड़ी के लिए तालियां बजा रहा था। हर तरफ केवल जश्न का माहौल था, तो वहीं केवल मातम था तो बांग्लादेश के खेमे में। उनकी अद्भुत बल्लेबाजी ने तो बांग्लादेश की टीम की शामत ही ला दी थी, जहां अभी भी उनके गेंदबाजों के चेहरे पर खौफ साफ तौर पर देखा जा सकता है। जहां प्रैक्टिस में तो उन्होंने साफ तौर पर दिखा दिया कि बहुत जल्दी शुरू होने वाले पहले टी20 में बांग्लादेश के साथ कितना दुर्व्यवहार होने वाला है। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है कि टीम इंडिया बांग्लादेश को 3-0 से टी20 सीरीज में क्लीन स्वीप कर पाएगी या फिर नहीं? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट करके जरूर बताएं, और ऐसी शानदार खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद। आज भारत और बांग्लादेश के बीच टी20 सीरीज का पहला मुकाबला खेला गया, और इस मैच में तो रोमांच की सारी हदें ही पार हो गई। जहां पहले भारत के विध्वंसक बल्लेबाजों अभिषेक शर्मा और हार्दिक पांड्या को तूफान देखने को मिला, तो रिंकू ने तो लगातार 7 गेंद पर 7 तूफानी छक्के जड़कर क्रिकेट के 70 सालों के इतिहास की धज्जियां उड़ा दी। इतना ही नहीं, तूफानी बल्लेबाजी के बाद जख्मों पर नमक छिड़कते हुए भारत के खतरनाक गेंदबाजों ने एक बार फिर से अपनी आग उगलती हुई गेंदबाजी से बांग्लादेश को ढेर कर दिया। तो ऐसे में आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कैसे अभिषेक पांड्या और रिंकू के तूफान में तहस नहस हुआ बांग्लादेश। तो ऐसे में आप इस वीडियो का अंत जरूर देखिएगा।
कीजिएगा। लेकिन इससे पहले अगर आप भी टीम इंडिया के बहुत बड़े फैन हैं तो आप इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर लीजिए। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारत और बांग्लादेश के बीच 3 मैचों की रोमांचक टी20 सीरीज का शुभारंभ धमाकेदार तरीके से हो चुका है, जिसका पहला मुकाबला ग्वालियर के न्यू माधवराव सिंधिया क्रिकेट स्टेडियम पर शुरू हुआ। इस मैदान पर बांग्लादेश के कप्तान नजमुल हुसैन शांतो ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और इंडिया की टीम को पहले बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया, जिसके बाद में भारत की टीम पहले बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर आई। भारतीय टीम के लिए पारी की शुरुआत करने के लिए आज एक नई ओपनिंग जोड़ी मैदान पर उतरी। भारत के लिए आज अभिषेक शर्मा के साथ में रियान पराग मैदान पर उतरे। इन दोनों पर टीम इंडिया को एक बेहद ही बेहतरीन शुरुआत दिलाने की जिम्मेदारी थी, जहां इन दोनों ने शुरू के 2 ओवर तक संभलकर बल्लेबाजी की और सिंगल डबल से पारी को आगे बढ़ाया। हालांकि शुरू में बांग्लादेश के गेंदबाजों ने भी कसी हुई गेंदबाजी की, लेकिन 2 ओवर के बाद में इन दोनों ने ही अपने गियर बदल दिए। खास तौर पर अभिषेक शर्मा ने एक बार फिर से अपने इरादे साफ तौर पर जाहिर कर दिए, जहां अभिषेक शर्मा ने पहले तो तीसरे ओवर में 2 तूफानी छक्के और एक चौका लगाया। वहीं उसके बाद चौथे ओवर में रियान और अभिषेक शर्मा दोनों ने एक एक छक्का लगाकर पूरी तरह से बांग्लादेश के गेंदबाजों के ऊपर काउंटर अटैक कर दिया। इन दोनों की बल्लेबाजी से पूरी तरह से बांग्लादेश दबाव में दिख रही थी। वहीं पावर प्ले के अंतिम ओवर में अभिषेक शर्मा ने एक बार फिर से मेहंदी हसन मिराज को टारगेट किया और इस ओवर में भी अभिषेक शर्मा ने 2 लगातार स्टेडियम पर गगनचुंबी छक्के ठोककर अपनी हाफ सेंचुरी पूरी कर ली। सिर्फ 19 गेंदों पर इस तरह से पावर प्ले में समाप्त होने तक भारत की टीम ने 71 रन बना लिए थे। अब कहीं ना कहीं रियान और अभिषेक की यह समझदारी भारत को एक बड़े स्कोर तक ले जा रही थी। जी हां, मुस्तफिजुर रहमान ने आखिरकार भारत को पहला झटका दे दिया, जहां मुस्तफिजुर ने पराग को आउट कर अपनी टीम को पहली सफलता दिलाई। जहां आपको बता दें कि रियान ने भारत के लिए 15 गेंदों पर 23 रन की पारी खेली, जिसके बाद में बल्लेबाजी करने उतरे कप्तान सूर्य कुमार यादव, जहां सूर्या ने जरूर आते ही कुछ बेहतरीन टाइमिंग भरे शॉट लगाए और 9वें ओवर में टीम के स्कोर को 100 रन के पार पहुंचा दिया। आज तो सूर्य भी काफी अच्छी लय में दिख रहे थे और कड़क शॉट खेल रहे थे। फैंस भी भारत की बल्लेबाजी का भरपूर आनंद उठा रहे थे। इस तरह से 10 ओवर की समाप्ति तक इंडिया ने 108 रन बनाए, लेकिन उसके बाद में कुछ ऐसा हुआ जो किसी भी भारतीय ने नहीं सोचा था। जी हां दोस्तों, पारी के 11वें ओवर में भारत को 2 बड़े झटके लग गए। सबसे पहले इस ओवर की पहली गेंद पर कप्तान सूर्य बड़ा शॉट खेलने गए, लेकिन उनको तस्कीन अहमद ने अपने जाल में फंसा लिया और भारत को दूसरा झटका दे दिया। बता दें कि सूर्य ने टीम इंडिया के लिए सिर्फ 7 गेंदों में 13 रन की पारी खेली, जिसके बाद में बल्लेबाजी करने के लिए आए संजू सैमसन को भी दूसरी गेंद पर तस्कीन ने क्लीन बोल्ड कर दिया। हालांकि संजू को आज हार्दिक के ऊपर प्रमोट किया गया था, लेकिन वो उसमें एक बार फिर से फ्लॉप रहे। वो तो अपना खाता भी नहीं खोल सके, जिसके बाद में बल्लेबाजी करने उतरे अपनी धाकड़ बल्लेबाजी से गर्दा उड़ाने वाले हार्दिक पांड्या। अब हार्दिक पांड्या और अभिषेक शर्मा पर टीम को एक अच्छे स्कोर तक पहुंचाने की जिम्मेदारी थी, जहां आपको बता दें कि इन दोनों ने 2 विकेट गिरने के बाद में सूझबूझ के साथ में बल्लेबाजी की और सिंगल डबल से पारी को आगे बढ़ाया। हालांकि 15वें ओवर में जरूर एक बार फिर से अभिषेक शर्मा ने अपने हाथ खोले और इस ओवर में अभिषेक शर्मा के बल्ले से एक बार फिर से एक चौका और 2 ताबड़तोड़ छक्के देखने को मिले और अब अभिषेक शर्मा एक बार फिर से अपने शतक की और तेजी से बढ़ रहे थे। वहीं 15 ओवर की समाप्ति तक इंडिया का स्कोर भी 154 रनों तक पहुंच गया था, लेकिन 16वें ओवर में आखिरकार भारत को एक बड़ा झटका लग ही गया। इस ओवर में अभिषेक शर्मा बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में मेहंदी हसन का शिकार बन गए। बता दें कि अभिषेक शर्मा ने इंडिया के लिए 48 गेंदों पर 92 रनों की पारी खेली, जहां पर इस पारी में अभिषेक शर्मा के बल्ले से 7 छक्के और 5 चौके निकले। उसके बाद में हार्दिक पांड्या का साथ देने के लिए मैच फिनिशर रिंकू सिंह मैदान पर उतरे। इनको बखूबी पता था कि इनको लास्ट में कैसे बल्लेबाजी करनी है, जहां आपको बता दें कि आते रिंकू ने दूसरी गेंद पर एक गगनचुंबी छक्का जड़ दिया और अपना इंटेंट साफ जाहिर कर दिया, जिसके बाद हार्दिक पांड्या ने भी अपने हाथ खोले और 17वें ओवर में हार्दिक पांड्या के बल्ले से 3 टाइमिंग भरे चौके निकले। वहीं रिंकू और हार्दिक ने 18वें ओवर में अपनी टीम के स्कोर को भी 200 रन के पार पहुंचा दिया। अब कहीं ना कहीं पूरी तरह से बांग्लादेश बैकफुट पर नजर आ रही थी, जिसके बाद अंतिम के 2 ओवर में इन दोनों ने जो बल्लेबाजी की वो वाकई में देखने लायक थी। इन दोनों ने अंतिम के 2 ओवर में 40 रन कूद डाले, जहां अंतिम 2 ओवर में रिंकू के बल्ले से 4 तूफानी छक्के देखने को मिले, तो वहीं हार्दिक पांड्या ने भी 2 आसमानी छक्के और एक चौका लगाया। इस तरह से टीम इंडिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 248 रन बनाए, जहां भारत के लिए रिंकू ने एक बार फिर से फिनिशिंग टच देते हुए 21 गेंदों पर 59 रन बनाए। इस दरमियान उनके बल्ले से 7 खतरनाक छक्के भी निकले थे। वहीं हार्दिक पांड्या ने भी 45 रन की पारी खेली और अब अगर बांग्लादेश को यह मैच जीतना था तो बांग्लादेश को 249 रन बनाने थे, जो कि बिल्कुल भी आसान काम नहीं था भारत के गेंदबाजों के सामने।
जिसके बाद में जब बांग्लादेश की टीम इस लक्ष्य का पीछा करने के लिए आई तो उनको आज एक बेहतरीन और ताबड़तोड़ शुरुआत चाहिए थी, क्योंकि लक्ष्य काफी बड़ा था। लेकिन लक्ष्य का पीछा करने उतरी बांग्लादेश की शुरुआत काफी खराब रही। भारत की खतरनाक गेंदबाजी लाइनअप के आगे बांग्लादेश के एक भी बल्लेबाज मैदान पर टिक नहीं सके। अर्शदीप सिंह के साथ साथ रवि बिश्नोई और मोहम्मद सिराज ने मिलकर मैदान में एक ऐसा तांडव मचाया कि पूरी टीम 150 रनों पर ऑल आउट हो गई और भारतीय टीम ने इस मुकाबले को बड़ी आसानी से अपने नाम कर लिया। लेकिन दोस्तों, आपको बता दें ये एक प्रैक्टिस मैच की कहानी थी, लेकिन जिस तरीके से इन खिलाड़ियों ने इस प्रैक्टिस मैच में बैटिंग की है वो तो लाजवाब था। अभी से बांग्लादेश खौफ में नजर आ रहा था। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है, सूर्यकुमार यादव, रिंकू सिंह और हार्दिक पांड्या में कौन है सबसे खतरनाक बल्लेबाज? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। बांग्लादेश के खिलाफ पहले टी20 में आया रियान पराग, हार्दिक पांड्या और सूर्यकुमार यादव का तूफान